मैंने ये जस्ट जाना है, बट ऑब्वियसली कंसल्ट विद अ लॉयर इफ़ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ द सेम इशू दैट हैपेंड विद अस। तो इसी ज़मीन का एक्चुअली वो कागजात खो गया था। वेल एक्चुअली यू रेड द टाइटल राइट। क्या है नहीं है बताता हूँ, बट मुझे थोड़ा बाहर जाना है एंड काफ़ी ज़्यादा गर्मी है अभी। तो अभी जाते जाते आपको बताते हैं कि एक्चुअली कहानी हुआ मतलब व्हाट हैपेंड एक्चुअली। बट मेरे पास तो अभी तक माइक एडाप्टर है नहीं, तो आपको तो मतलब ठीक से ढंग से सुनाई भी नहीं देगा। देन लेट्स डू वन थिंग, पहले जाते हैं एंड गेट द माइक एडाप्टर, उसके बाद कहानी सुनाते हैं। तो फाइनली आई होप यू गाइज कैन हियर मी नाउ इन अ बेटर वे। बट हर रोज़ की तरह ये सारी चीज़ें हमेशा इधर रहेंगे, बिकॉज द पीपल हियर डू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बाइक का हालत देखो, बाइक रोता होगा यार मेरे घर पे क्यों आ गया। ये देखो दाग वगैरह। आई थिंक इट इज़ नाउ टाइम कि मैं बाइक को वॉश करा लूँ, बिकॉज सीमेंट वगैरह का काम ख़त्म नहीं हुआ है बट रुका हुआ है। भगवान का नाम लेके एटलीस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए। 1 2 3 चलो चौथे बार में स्टार्ट हो गया। तो अभी बज रहे 4:30 से थोड़ा ज़्यादा। तो ये कुछ दिन पहले की कहानी है। तो मेरे पापा थोड़ा बाहर निकले थे और उनके पास या उनके साथ जो ज़मीन के कागजात होते हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स उनके पास था। अरे यहाँ क्या हो रहा है, शादी हो रहा है किसी का शायद। तो उनके पास कागजात था और फिर वापस भी आ गए। बट 6 घंटे बाद उनको याद आया कि जब वापस आया तो कागजात तो हाथ में था नहीं। फिर मम्मी को जब बताया पापा ने तो मम्मी का तो फट गया। मतलब घर में एक अलग ही माहौल उसके बाद, मतलब टेंशन क्या होगा, क्योंकि हमारे पास और कोई ज़ेरॉक्स करके मतलब फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट भी नहीं था उस चीज़, मतलब जो भी कागजात थे जिसको दलील कहते हैं। तो उसके बाद करे तो करे क्या, करे तो करेगा। मेरा भी टेंशन हो रहा है क्योंकि घर में टेंशन का माहौल है। तो उसके बाद एक चीज़ पता चला मेरे को, दैट इज़ इसी बीच जब पापा बाहर निकले और घर आए उसके बीच में पापा एक बार बैंक में गए थे। चांसेस वेर देयर कि बैंक में शायद छूट गया हो, क्योंकि अगर बैंक में छूटता है तो शायद मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और अगर बैंक में नहीं छूटा है तो फिर तो भगवान जाने। तो अब करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। मैं सोचने लगा, अब उस टाइम 8 बज चुका है रात के, तो बैंक वैंक सब बंद। तो मैं सोचने लगा कि चलो क्या बताए, मतलब बैंक में आके देखते हैं। सो मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ बैंक उसी रास्ते में आता है, थोड़ी दूरी पे है। तो बैंक में 8 बजे आया ये सोच के कि शायद सिक्योरिटी गार्ड होगा, क्योंकि वो अगर रहता है तो मैं उसको बता दूंगा कि अगर ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट हो सकता है तो आप थोड़ा सा बता दो कब तक खुलता है बैंक वगैरह, कुछ डिटेल। सो एज यू कैन सी ऑन माई राइट देयर इज़ अ बैंक, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। सो इस बैंक में हुआ था ऑन माई राइट। तो अब इस बैंक में मैं आया तो देखा कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, नो वन। तो अब मैं बात करूँ तो करूँ किससे, मेरे को भी डर लग रहा है उसके बाद, मतलब व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आई होप द ऑडियो इज़ क्लियर। यहाँ पे रुका हुआ था मैं आधा घंटा के आस, आधा घंटा नहीं 15-20 मिनट। उसके बाद मैं भागता हुआ गया, एक भैया है, उनसे सब कुछ प्रोसेस जानना था मेरे को कि कैसे क्या होता है नहीं होता है। अरे यहाँ पे सिग्नल दिया हुआ है, तो अब प्रोसेस जानना है, प्रोसेस जानना है। तो उनसे पता चला कि दलील सिर्फ एक ही बार मिलता है। यहाँ पे कोई सिग्नल फॉलो नहीं करता, देखो यहाँ पे लाल दिया हुआ है, पीपल आर गोइंग बिकॉज देयर इज़ नो वन टू लुक और व्हाट आई ऑल्सो गो। क्या अजीब है यार, यहाँ पे सिग्नल नहीं है फिर भी पीपल आर। तो वो जो दलील का जो भी डॉक्यूमेंट था, मतलब कागजात था, वो कहाँ का था, कौन से घर ज़मीन। सो मैं जहाँ जा रहा हूँ अभी, अच्छा इंडिकेटर बंद करना है। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ अभी, जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ, आई टेल यू कि वहाँ पे हमारा खुद का एक प्लॉट है खरीदा हुआ, तो उसी जगह का था एक्चुअली। अरे यार क्या व्यू अच्छा आ रहा है, वाह 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 नाइस। यहाँ पे गाय की कमी नहीं है ना जब भी आता हूँ मैं गाय तो दिखता ही दिखता है, और यहाँ तो फिर भी एक दिखा, झुंड में दिखेगा कुछ देर बाद शायद। तो अब बात यह है कि अगर दलील या ज़मीन के जो मेन कागजात होते हैं वो अगर कभी खो जाता है तो व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट आई केम टू नो। आई वांट टू लेट यू गाइज नो बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इतनी गर्मी है
क्या होता है, हेलमेट पहनना इज़ लाइक, मतलब डर लगता है हेलमेट पहनने में. द प्रोसेस दैट आई एम गोइंग टू से, डू नॉट कोट मी ऑन दिस. मैंने ये जस्ट जाना है, बट ऑब्वियसली कंसल्ट विद अ लॉयर इफ़ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ द सेम इशू दैट हैपेंड विद अस. तो द प्रोसेस इज़ दैट कि जो दलील होता है, जो कागजात होता है, जो ओरिजिनल होता है, वो एक बार खो जाता है तो डुप्लीकेट या फिर सेम एज़ ओरिजिनल नहीं मिलता है. What happens is that I first have to go to the police station, nearest police station, file an FIR. उसके बाद कोई lawyer fix करना होता है जिसके through I'll have to give a public notice on a newspaper कि ऐसा ऐसा हुआ है. Anyone of you, मतलब किसी के पास भी है तो you can refer back to this number वगैरह वगैरह. अगर 14 दिन में कुछ ऐसा नहीं होता है then there are certain procedure जिसके थ्रू कुछ सर्टिफिकेट वगैरह कुछ मिलता है, बट इट्स नॉट द दलील जो आपको नाम पे होगा. ऑब्वियसली ऑनलाइन में जो वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट वेबसाइट, वहाँ पे ऑब्वियसली आपके नाम पे रजिस्टर हुआ रहेगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड. बट इन द प्रॉब्लम हैपन्स व्हेन यू आर गोइंग टू सेल योर लैंड. क्योंकि अगर जो बायर है वो चाहे कि उनको दलील चाहिए, देन ओनली दे विल एक्चुअली बाय दैट लैंड और बाय दैट हाउस फ्रॉम यू. देन उनके पास वो नहीं मिलेगा. सो दैट इज़ अ चैलेंज. अदरवाइज दिस इज़ नो बिग डील, बट फिर भी अपने पास होना बहुत इंपॉर्टेंट था. तो अब हुआ क्या, वेरी सिंपल. नेक्स्ट वी वेटेड कि नेक्स्ट दिन हो, एंड उसके बाद आई वेंट टू द बैंक एंड थैंक गॉड बैंक में जाके देखता हूँ कि एक डेस्क पे वो एंटायर फाइल रखा हुआ है. नो वन हैज़ टच्ड इट, एंड काफ़ी सही फीलिंग आया उसके बाद. एंड देन घर लाया तो नथिंग हैपेंड, बट वी थॉट कि वी ऑलमोस्ट लॉस्ट और एंटायर जो भी ज़मीन के कागजात है जो भी है. एंड आई एम स्वेटिंग लाइक हेल. तो ये है वो जगह जहाँ पे हमारा घर बनाया जा रहा है. तो इसी ज़मीन का एक्चुअली वो कागजात खो गया था, मतलब खोने वाला था, बट समहाउ इट डिडंट हैपन, थैंक्स टू गॉड. सभी सब काम सिर्फ चालू हुआ है, जस्ट 2-3 दिन या 5 दिन, 1 हफ्ता से ज़्यादा नहीं हुआ है कि काम चालू हुआ है. सो एज यू कैन सी यहाँ पे पिलर वगैरह बहुत कुछ चीज़ें हैं. एंड मेरा तो एक सपना यू कैन से है कि यहाँ पे घर बन जाए और 10 साल तक यहाँ पे आसपास और घर ना बने, सो दैट आई कैन एंजॉय दिस कोल्ड ब्रीज. यहाँ पे हमेशा देता रहता है, अभी नहीं दे रहा है पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे मौसम काफ़ी सही रहता है. सो आई लव दिस एंटायर थिंग. यहाँ पे जंगल भी है, कभी जंगल सफारी करना हो तो कर लेंगे, घर के पास ही है एकदम. बट कोई शेर हाथी नहीं रहता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ गाय दिखने को मिलेगा आपको. तो ये थी कहानी आज के व्लॉग की. तो अब बस कुछ ही दिनों में मेरा लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम है, मतलब प्रोविजनल लाइसेंस मिलने के लिए एग्ज़ाम देना होता है. एंड जितना मुझे पता चला वो है कि एग्ज़ाम में क्या होगा कि 12 पैर, मतलब कितना होगा पता नहीं, कितना फुट, 4 फुट प्रोबेबली या मैक्सिमम 5 फुट, पता नहीं, कोन्स रखे जाएंगे और उसी के बीच में मेरे को जिगजैग करके जाना होगा. मैं तो अभी से घबरा रहा हूँ कि कैसे होगा वो, मतलब आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड. मतलब 1 2 एंड कितना स्पीड में मैं चला पाऊँगा, आई एम टोटली कन्फ्यूज. लाइक दिस अब ये बाइक में कंट्रोल कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट. सो लेट्स ट्राई टू डू दिस अभी से. गया 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 गया. दैट मीन्स आई विल हैव टू डू दिस ऑन फर्स्ट गियर. 1 2 3 4. अब ये अगर बीच में ये आपका कोन में टच हो जाता है तो पता नहीं, कैंसिल, मैं फेल हो जाऊंगा. फिर मेरे को 5.5 रुपये खर्चा करके एग्ज़ाम देने जाना होगा. एंड आई एम स्केयर्ड. सो ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में शायद दिखने को मिले, नॉट श्योर अबाउट इट. बट प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताओ कि कैमरा का जो एंगल है, उसके बाद जो ऑडियो है वो ठीक ठाक आ रहा है नहीं आ रहा है. अब नहीं बताओगे तो भी पता तो चल जाएगा, लेकिन स्टिल आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. इंस्टाग्राम में आके फॉलो करिए. तो यहाँ से देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड टिल दैट मैं अपलोड माई नेक्स्ट वीडियो. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप ज़िंदगी. आज एकदम हवा नहीं दे रहा है तो काफ़ी गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा.